नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस अड्डा पे। आज हम लोग बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसको आज हर तरफ जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसके अलावा और कहीं कोई नाम ही नहीं लिया जा रहा है, जिसको आप फॉरसेज के नाम से जानते हैं। तो फॉरसेज ये जो कंपनी है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और इसके उन पहलुओं की बात करने के लिए मैं बात करूंगा जिनको आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। पहली चीज़ तो आपको पता ही होगा कि फॉरसेज एक डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जिस बंदे ने इस काम को शुरू किया था, तो उसने उस काम को जब शुरू किया तो वो उसका मालिक था, मगर जब उसने काम शुरू करके पूरा तैयार हो गया तो वो उसका मालिक नहीं रहा। मालिक फिर अब वो नहीं रहा तो कौन हो गए? तो होता क्या है कि जब पावर एक जगह सेंट्रलाइज्ड है तब उसे बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड, मगर उसी पावर को अगर 100 अलग अलग या 1000 अलग अलग या लाख अलग भागों में बांट दिया जाए तो क्या इसके पास कोई पावर रहेगी? अब आप कहेंगे कि ये बांटा किसमें? सबसे पहली बात है कि सेंट्रलाइज का मतलब है कि जब कंपनी का कोई सर्वर एक है तब आप उसको सेंट्रलाइज करेंगे, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होगा कि जितने लोग भी इस सिस्टम से जुड़े हैं वो ही इस सिस्टम के मालिक हैं, और उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, वो एज अ वर्क करेंगे सर्वर फॉर फॉरसेज कंपनी। तो इसका मतलब हुआ कि ये डिसेंट्रलाइज हो गई। और डिसेंट्रलाइज कब तक चलेगी? तो डिसेंट्रलाइज भाई देखिए, जब तक इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तब तक डिसेंट्रलाइज चलती रहेगी। इसको बंद कैसे किया जा सकता है? अगर इसका एक सर्वर है किसी कंपनी का, तो आप उस सर्वर को अगर बंद कर दो तो कंपनी बंद हो जाएगी। मगर यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे जो सर्वर हैं, वो जितने भी यूज़र हैं, वो सारे के सारे उनके फ़ोन्स, मोबाइल्स, वो सब सर्वर की तरह से काम कर रहे हैं। और ऐसा संभव नहीं है कि वर्ल्ड में जितने लोग भी फोर्सेज से जुड़े हुए सबके फ़ोन हैक किए जाएं या उनको क्रैश किया जाए। अगर एक भी जिंदा रहेगा तब तक ये फोर्सेज जिंदा रहेगी। यानी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिसेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म है जो एक बार शुरू हो जाता है तो कभी बंद नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की, जिसको बोला जाता है कि ये ईथर क्यों लिया गया। ईथर क्यों लिया गया और ईथर है क्या, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो है क्या कि जब काम किया जाता है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें कोई ऐसी करेंसी का यूज़ किया जाता है जो वर्ल्ड में हर जगह एक्सेप्ट हो, और ऐसी कोई करेंसी नहीं है। आज देखते हैं आप, तो अगर डॉलर देखते हैं तो ऑलमोस्ट देशों में डॉलर्स एक्सेप्ट होते हैं, मगर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां डॉलर भी नहीं चलता है। तो ऐसी सूरत में ये ईथर काम आता है। ईथर सबसे पहली बात है कि ये है एक क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी आज से लगभग 15 साल पहले जापान का एक बंदा था जिसका नाम था सतोशी नाकामोतो। उस बंदे ने क्रिप्टो करेंसी को शुरू किया। जब शुरू किया तो उसने अपनी जो पहली क्रिप्टो करेंसी निकाली उसका नाम रखा उसने BTC, जिसे आज आप लोग बिटकॉइन के नाम से जानते हो। बिटकॉइन। अब बिटकॉइन को कई कंट्रीज ने बैन करने की कोशिश की, रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, मगर वो कर नहीं पाए क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज थी। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है फॉरसेज का, वो BTC की ही एक और तरह की एक और करेंसी है जिसे बोला जाता है ईथर। आज BTC के अलावा कम से कम 1,500 से 2,000 क्रिप्टो करेंसी हैं अलग अलग नाम से, जिसमें ईथर भी है एक, और BTC आज सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसी है। दूसरे नंबर पे BTC के बाद में आता है इथेरियम या फिर ईथर जिसे आप कहते हैं।
तो BTC चूंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए दूसरे नंबर पे सबसे पॉपुलर, सबसे रिलायबल आती है ईथर, इसलिए ईथर को फॉरसेज ने सेलेक्ट किया, वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्ट हो जाती है। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया कि हमने ईथर को इस फॉरसेज ने क्यों सेलेक्ट किया एज अ क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारी और भी हैं, मगर ये क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा रिलायबल भी है, यानी आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो अगर ईथर के रूप में है तो वो कहीं जाने वाला नहीं है, सुरक्षित है। अब तीसरी बात हम लोग और करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारी अर्निंग कैसे होगी, यानी अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि हमारा प्लान क्या है, ये फॉरसेज का प्लान क्या है जिसमें आप इससे जुड़ के आप अर्निंग कर सकते हो।